अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बकरा ईद स्पेशल सिर्फ चंद मिनटों में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार और आसान बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। यकीन करें, अगर आपने ईद पे ये कढ़ाई बना ली तो इसके सामने रेस्टोरेंट वाली कढ़ाई फेल हो जाएगी। जिसको भी एक निवाला खिलाएंगे वो आपके ही गीत गाएगा। जाते ही मुँह में घुल जाने वाली कढ़ाई है। तो आज की वीडियो का गोल रखते हैं 5000 लाइक्स। तो चलें शुरू करते हैं। एक कुकर लिया, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल लिया है। इससे ज़्यादा आपने ऑयल बिल्कुल भी नहीं लेना। 1 किलो बीफ का गोश्त है, इसको पहले हम भून लेंगे। इसका कच्चापन दूर करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे और साथ में बाकी मसाले भी डालेंगे। इसका भूनना क्यों ज़रूरी है ये भी अभी आगे जाके बताती हूँ। ये देखिए, हड्डी वाला गोश्त नहीं, मैंने बोनलेस बीफ कढ़ाई बनाने लगी हूँ। आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हो। 2 बड़ी इलायची डाल दें, 2 तेज़पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा डाल दें। तो इसकी भी साथ में बुनाई करते हैं। कुछ मसाले हम इसमें डालेंगे और कुछ मसाले हम भुनाई के वक्त डालेंगे। कौन कौन से मसाले आपने इधर डालने हैं, इधर ध्यान से वीडियो देखिएगा। तो देखिए, ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। तो अब आपने इसमें 4 प्याज डाल देने हैं और खूब सारा आपने इसमें लहसुन, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। तो अब पानी की बारी आ जाती है। मैंने इसमें 3 छोटी इलायची भी एंड पे डाली हैं। अब आपने पानी इतना डालना है कि जो बीफ है वो इसमें डिप हो जाए। पानी आप अपने गोश्त के हिसाब से डालिएगा। मैंने इसको 20 मिनट वेट लगाया। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से वेट लगाइएगा। जो बड़े मसाले हैं हम उनको निकाल देंगे। अब उनका काम ख़त्म हो गया, क्योंकि ये मुँह में आते हैं तो फिर अच्छे नहीं लगते। तो बुनाई से पहले हम इसको निकाल देंगे। तेज़पत्ते और ये बड़ी इलायची साथ में जो जो हमें मसाले नज़र आएंगे हम निकालते जाएंगे। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला था कि बीफ हमारा अच्छे से गल जाए। 20 मिनट मैंने इसको वेट लगाया। आप अपने इलाकों और शहरों के हिसाब से लगाइएगा। अब पानी को खुश्क कर लेते हैं। तो चलें, नेक्स्ट कढ़ाई में मैंने हाफ कप से भी कम ऑयल लेना। दोबारा ज़्यादा ऑयल आपने नहीं लेना। अब आपने 2 सब्ज़ मिर्च और साथ में अदरक दोनों को इकट्ठा पीस के डालना है। अदरक हमने पहले बिल्कुल भी नहीं डाला, इधर अदरक डाला है। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाला है। आप साबुत भी डाल सकते हो, ऐसे डालोगे तो इससे बढ़िया जायका आएगा। ये भुना हुआ ज़ीरा था, हाफ टी स्पून डाला है। अब आपने इसमें 3 टमाटर पीस के डालने हैं, ब्लेंडर में पीस के डालिए जाएगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक, क्योंकि पहले भी हमने नमक डाला है। अब आप हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालिएगा। और कलर लुक चेक कर लें, कितना खूबसूरत इसका कलर आ चुका है। तो अब आप इसमें गोश्त डाल दें और देखिए, पानी इसका खुश्क कर लेना है आपने। जो थोड़ा बहुत बचे उसको खुश्क कर लीजिएगा। तो इधर भुनाई करते हैं। इधर भुनाई में आप कंजूसी नहीं करिएगा, खूब सारी आपने इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से भुनाई करनी है। अब आपने इसमें लेमन डालना है, इसकी जगह आप दही भी डाल सकते हो। 2 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस डाले हैं। और हाँ, मुझे ये भी बताइएगा आप मुझे किन किन शहरों और किन किन मुल्कों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ते हैं। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। दिल से दुआ है सबके लिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अब मैंने इसमें हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। तो लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो चुकी है। अब मुंह में पानी आएगा जब मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। आप ऊपर से सब्ज़ धनिया से गार्निश कर दें, सब्ज़ मिर्च से गार्निश कर दें और एंड पे आपने इसमें स्लाइस में कट किया हुआ अदरक डाल देना है। लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। ना आपकी मेहनत ज़ाया होगी, ना आपके पैसे ज़ाया होंगे, ना आपका गोश्त ज़ाया होगा जब आप ऐसे बीफ कढ़ाई बनाओगे। अभी मैं प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ कितने मज़े की हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। ऐसे रखिएगा, इसमें पानी ना डालिएगा, ऐसे बहुत यमी लगती है। अगर आपने पानी डाल दिया तो फिर इसका टेस्ट बदल जाएगा, जायका भी बदल जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको लाजमी पसंद आएगी। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।